Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, रसल चौक, जबलपुर। यस भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष तिवारी जी से आपका सीधे रूबरू करा रहे हैं। मनीष जी, आपका यश भारत में स्वागत है। नमस्कार। और मनीष तिवारी जी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सतना में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन जबलपुर को उन्होंने अपना चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना कार्यक्षेत्र बनाया। और संयोग ऐसा रहा कि जब डॉक्टर साहब जबलपुर आए तो मेरी जो शुरुआत थी लीवर सिरोसिस की, वो डॉक्टर साहब ही ने पकड़ी। तब मैंने उन पर भरोसा नहीं किया था। खैर बाद में लीवर ट्रांसप्लांट भी हुआ और आज बेहतर जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये अपन जो बात करते हैं लीवर सिरोसिस की बात करते हैं, सिरोसिस को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारी सवाल भी रहते हैं, गलत फहमियाँ भी रहती हैं। लोग समझते हैं सिरोसिस मतलब शराब, लेकिन मैं इस दुनिया से जब इलाज करके निकला हूँ तो सिरोसिस से शराब से नहीं है। तो सिरोसिस से बचा कैसे जाए, अपन इस पर बात करते हैं। जी, सबसे पहले यश भारत के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। तो आशीष भैया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है। जैसे ही हम मरीज को या उसके परिवार वालों को लीवर सिरोसिस बोलते हैं, अगला क्वेश्चन बिना पूछे हुए बोलता है, भैया ये तो शराब पीते ही नहीं थे कभी। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है या अवेयरनेस की कमी है, जिसको हमको जनता के बीच में बात करना चाहिए। तो सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, अगर एकदम सिंपल साधारण भाषा में हम बोलें तो सिरोसिस का अर्थात होता है, मतलब होता है कि किसी भी कारण से लीवर परमानेंट क्षतिग्रस्त हो जाए, चाहे वो शराब हो या अन्य दूसरे कारण है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ऐसा अगर कोई कारण अपने शरीर में मौजूद है और वो लंबे समय से है और उसने लीवर को अगर परमानेंट खराब कर दिया तो वो लीवर सिरोसिस बोलते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी होती है। और लीवर एक हमारे शरीर का बहुत ही अद्वितीय अंग है। ना सिर्फ यह हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। मेरा तो मानना है लीवर है जो जी शरीर का सबसे मुलायम पावर हाउस है। सबसे मुलायम है, बिल्कुल मुलायम भी और पावर हाउस अंदर से वो बहुत मुलायम है, बहुत जरूरी पावरफुल काम करता है, जिसको हम सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म या पावर हाउस भी बोलते हैं बॉडी का। तो इसलिए उसको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और लीवर सिरोसिस, जैसे हमने बताया, एक जानलेवा बीमारी है। बट अच्छी बात यह है कि 90% केस जो भारत में लीवर सिरोसिस के होते हैं उनसे हम बचा जा सकता है। अगर हमको जानकारी हो कि जैसे अभी हमने बात किया कि सिर्फ शराब नहीं, शराब के अलावा जो दूसरे कारण है, अगर उसके बारे में मुख्य कारण खाना भोजन का मेन इसमें रोल, शराब के बाद दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे जो मुख्य कारण आज के समय में जो आ रहा है वह है मोटापा, बदलती जीवन शैली कारण, जैसे जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और हमारा वजन बढ़ रहा है, उसके कारण लीवर हमारा फैटी होता है, जिसको हम अपन सिंपल फैटी लीवर बोलते हैं। तो फैटी लीवर को भी हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि फैटी लीवर अगर आपको कभी पता चला तो अब उसको हमको छोड़ देना है कि ये तो सिंपल छोटी सी बीमारी है और इससे हमको आगे चल के कोई खतरा नहीं है। यही फैटी लीवर 15 से 20% लोगों को आगे चल के लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है। मेरे बीच में ऐसे कई दोस्त हैं जिनने कभी गुटखा नहीं खाया जी, और उनका लीवर ट्रांसप्लांट। तो अगर आपने कोई नशा नहीं भी किया है लेकिन आपका वजन ज्यादा है, आपको लंबे समय से डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, आपके परिवार में दूसरे लोगों को भी डायबिटीज या लीवर संबंधित बीमारी है, तो आपको फैटी लीवर होने का खतरा होता है। फैटी लीवर सिरोसिस की शुरुआत है, बिल्कुल सही बोला। पहली स्टेज होती है फैटी लीवर। अगर हम फैटी लीवर को ठीक नहीं करते तो फिर फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस। तो एक मौका मिलता है अगर हम सही समय पे पता लगे। क्लियर कर दें आम जनता के लिए, यदि आपका फैटी लीवर हो तो आप सचेत हो जाइए। बिल्कुल। यदि आप सचेत नहीं होते सिरोसिस की तरफ जाएंगे और फिर वो खतरनाक होती है। लेकिन सुधार है। अगर हम सिरोसिस की शुरुआती स्टेज में या सिरोसिस होने के जस्ट पहले अगर हम पता लगा लें और अब उसमें जो कारण है उसको अगर हम ठीक कर लें, जिस कारण से फैटी लीवर हो रहा है, तो हम काफी हद तक इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि महिलाओं को भी सिरोसिस होता है, तो उसमें भी हमें कई बार ये बताया गया जो मासिक धर्म महिलाओं का होता है उसके खून के ऊपर नीचे होने से भी होता है क्या? नहीं, उससे डायरेक्ट संबंध नहीं है। बट महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सबसे बड़ा सिरोसिस से कारण तो फैटी लीवर ही होता है। जनरली महिलाएं अपने स्वास्थ्य का, अपने वजन का, अपनी दूसरी बीमारियों का ध्यान नहीं रख पाती हैं, वो इतनी सजग नहीं होती हैं, तो उनको फैटी लीवर बहुत कॉमन है। मेरी मां को भी सिरोसिस हुआ जी,
इसमें हार्मोन का भी असर होता है, जैसे एज के बाद में जो हार्मोनल बैलेंस होते हैं तो उसमें अपने को उसके कारण भी लीवर फैटी होता है, और उसको अगर हम समय रहते हुए अपन चेक कराएं तो अपन इसको सिरोसिस होने से बच सकते हैं। फैटी लीवर के अलावा जो दूसरे कारण होते हैं महिलाओं में लीवर सिरोसिस के, कई बार एक और अनकॉमन बीमारी जिसको बोले ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें हमारी खुद की एंटीबॉडी लीवर सेल्स को डैमेज करने लगती है, बाहरी कोई कारण नहीं होता है। तो ये भी हम सिंपल टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि ये कारण तो महिला के अंदर नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य कारण है अपने देश में जो महिलाओं में सिरोसिस करता है, इवन उसमें भी पुरुषों में भी करता है, हेपेटाइटिस बी और सी। ये एक दोनों विशेष तरह के वायरस होते हैं जिनका एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लीवर के अंदर अपना घर बना लेता है और शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं होता है। अगर ये वायरस लंबे समय से हमारे लीवर के अंदर मौजूद है तो धीरे धीरे जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे खाती रहती है जब तक वो पूरा कमजोर नहीं हो जाए, इसी तरह ये दोनों वायरस धीरे धीरे लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं। इसमें ये जो मुख्यवादी बच्चों को भी होता भी हमने जी, तो बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये जो अपन बड़ों में जो कारण देखने को मिलते हैं, जनरली ये कारण बच्चों में सिरोसिस के नहीं होते हैं, क्योंकि इन कारणों को सिरोसिस बनने में समय लगता है 10 से 15 साल। बच्चों की बात करें तो इसमें बहुत सारी जेनेटिक अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जैसे एक विल्सन डिसीज होती है जो लीवर के अंदर कॉपर की मात्रा बढ़ने का लीवर खराब होता है। इसी तरह जो हमने भी बात किया ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, कुछ एंटीबॉडीज बहुत बचपन में ही बनने लगती हैं लीवर के अंदर और लीवर सेल्स को कमजोर करती हैं। तो ये जो कुछ अलग कारण होते हैं जो हम जब बच्चा कोई सिरोसिस के साथ में आता है तो हम अलग तरह से सोचते हैं, जब कोई बुजुर्ग आता है तो हम अलग तरह से सोचते हैं। अपन अब ये बात करें जैसे कि एक सामान्य जीवन चल रहा है, किसी का 30-35 साल में उसको कोई बीमारी नहीं है पर वो मोटा है, ऐसी कौन सी जांचें कराई जाएं जिस जांच से उसको समझ में आए कि हम भविष्य में इस तरफ बढ़ सकते हैं तो उसको रोका जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मरीज तो यही बोलता है डॉक्टर साहब हम तो स्वस्थ, हमें कोई लक्षण नहीं, हम क्यों जांच करें? लक्षण तो अंदर है, लक्षण अंदर। इन बीमारियों को हम साइलेंट किलर इसीलिए बोलते हैं। इनके लिए क्या क्या रेडनेस होना चाहिए? तो इसके लिए बहुत सिंपल भाषा में अपन बात करें तो अगर आपके अंदर या आपके परिवार में कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे अगर आप लंबे समय से शराब पी रहे हैं, लंबा समय का मतलब आप 8 साल 10 साल से ऊपर हो गया है और रोज अत्यधिक मात्रा में पीते हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपको खतरा है सिरोसिस होने का। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को हो जाता है, बट 100 में से 15 से 20% लोगों को सिरोसिस होने का खतरा है। ये कैसे पता लगेगा? जब आप उसकी नियमित रूप से अपने लीवर की जांच कराएंगे। ब्लड से होती है पूरी जांच? ब्लड से, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी है, और आज की डेट में सबसे जो सेंसिटिव टेस्ट है जिससे हम लीवर सिरोसिस का एकदम सटीक पता लगा सकते हैं वो है फाइब्रोस्कैन। पहले लीवर सिरोसिस को अर्ली अवस्था में पता लगाने के लिए लीवर बायोप्सी किया जाता था, बट बायोप्सी पेनफुल प्रोसीजर है, हर आदमी लीवर के अंदर सुई नहीं डलवाना चाहता है, उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो एक सोनोग्राफी के जैसा ही एक बहुत एडवांस टेस्ट है फाइब्रोस्कैन। अगर हम फाइब्रोस्कैन करते हैं तो उससे हम काफी हद तक सटीकता से पता लगा सकते हैं सिरोसिस की तरफ हमारा लीवर जा रहा है। मैं इसके आगे के सवाल करता हूँ, सामान्य आदमी को भी 30-35 साल की उम्र में अपनी सामान्य जांचें कराना चाहिए? जी बिल्कुल, भले वो बेहतर हो। हाँ, खासकर जिनका वजन ज्यादा है, जो लोग अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक शराब पी रहे हैं, या जिनके घर में लीवर सिरोसिस का हिस्ट्री है, या अपना उनको हर आदमी को अपना एक बार ये जो 2 वायरस का हमने बात किया हेपेटाइटिस बी और सी, ये 2 वायरस का टेस्ट सभी को कराना चाहिए, क्योंकि ये 2 वायरस ऐसे हैं जिनके कोई लक्षण नहीं होते। अगर समय रहते हुए हम इनका पता लगा लें तो इनको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत ही कारगर दवाइयां हैं। अगर सिरोसिस होने के पहले ही पता चल जाए हमको कि हमको हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है तो हम उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब पूरे आपके चर्चा से आम जनता जागरूक होगी, ऐसी कोई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आप जनता को बताना चाहते हो कि यहाँ सतर्क हैं? सबसे जरूरी है सचेत रहना। सिरोसिस जैसे बताया कि आप सब जनता से मेरी यही अपील है कि आप अपने लक्षणों को, अपने रिस्क फैक्टर को खुद पहचानें। और जैसे बोलते थे पहले जो बीमारियां 40 साल 50 साल के बाद होती थी, अब वो बीमारियां 30 साल में ही दिखने लगी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारा वजन तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमको और सचेत होने की जरूरत है। अगर जितने भी कारण हमने बताए या जो हमने रिस्क फैक्टर बताया, अगर ये आपके अंदर है तो आपको लक्षण आने का इंतजार नहीं करना है, आप
तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और बताइए कि मेरा एक बार लीवर चेक करिए। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज मरीज को सिर्फ शुगर की मॉनिटरिंग नहीं करनी है, सिर्फ शुगर की जांच, आपको 6 महीने साल भर में एक बार अपने हार्ट का चेकअप, एक बार किडनी का चेकअप, एक बार लीवर की जांच और एक बार आंख की जांच, ये 4 जांचें आपको हर साल करना है, चाहे आपको लक्षण हो या ना हो। अगर हम समय रहते हुए जांच कराते रहते हैं तो हम एक गंभीर जानलेवा बीमारी को पनपने से बचा सकते हैं। जब सिंपल जांचें करके आपका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्टेज में है। जैसे सिरोसिस की 3 अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज, ए स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर ये अर्ली स्टेज में सिरोसिस पता लगता है और हम उसको डॉक्टर की निगरानी में अच्छे से इलाज लेते हैं, जिसमें हम बीमारी के कारण को पता लगा के उसको ठीक करते हैं, प्लस कुछ लीवर के लिए सपोर्टिव दवा होती है, तो बहुत सारे लोगों में अर्ली स्टेज है जिसको हम कंपनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, हम एक लंबा जीवन व्यक्ति को दे सकते हैं बिना ट्रांसप्लांटेशन के। बट इसके लिए हमको लापरवाही नहीं करना। कई बार हमको देखने, यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, कई बार जैसे ही हम मरीज को बताते हैं आपको लीवर सिरोसिस है, वो दिखाना बंद कर देते हैं और फिर इधर उधर जाकर के कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा के और समय उनका गवा देते हैं। आप ओपिनियन लीजिए, बट उसका जो वैज्ञानिक ट्रीटमेंट है जिससे हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन से बच सकते हैं, हमको उसके लिए काम करना चाहिए। जैसे मेरे को सिरोसिस हुआ रहा, तो वो तो आपने रोक दिया ना, लेकिन मेरे को सिरोसिस एक नई बीमारी हो गई, हेप्टोपल्मोनरी सिंड्रोम। जी, सिरोसिस जब हो जाती है, मेरे को लगता बहुत कम लोग, बहुत कम, आपके अंदर जो सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन हुआ था ये बहुत ही रेयर है। 1 लाख सिरोसिस के मरीजों में से एक केस देखने को मिलता है। तो ये हम आपकी और हमारी सजगता के कारण, ना केवल डॉक्टर की बल्कि आपकी मुझे याद है आप लगभग हर महीने मेरे पास आकर के अपनी ब्लड रिपोर्ट्स और अपने सारे पैरामीटर चेक कराते थे। तो इसमें सजगता का कितना महत्वपूर्ण है कि आप सजग रहे, आपने सारे पैरामीटर्स को समय पे चेक कराया, तो हमने एक ऐसे रेयर कॉम्प्लिकेशन को पकड़ा जिसमें पता लगते ही व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर वो दिक्कत आगे बढ़ती तो ट्रांसप्लांट भी शायद संभव नहीं हो पाता। तो जब हमने शुरुआती स्टेज में उस कॉम्प्लिकेशन को पकड़ा, ट्रांसप्लांट कराया, तो आज हमारे सामने रिजल्ट है कि आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब की जो पूरा कहना, उसमें एक बात जो सामने आई है कि आप अपने आप को बेहतर स्वस्थ समझिए, लेकिन समय समय पर अपने शरीर की हर प्रकार की जांच कराइए जिसमें आपका जीवन खुशहाल रहे। नमस्कार, अगली बार फिर हम मनीष तिवारी से आपसे मुलाकात करें। नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।